बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एम के प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ओरिजिनल पेपर जो कि 18 मई 2026 को हुआ। इसमें आज हम पेडागोजी का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। MCQs number 56. Demonstration method is effective for the correct answer is learning psychomotor skills. जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है उसमें टीचर जो है वो किसी चीज़ को दिखाकर बच्चों को चीज़ें सिखाता है, तो उसमें जो है वो बच्चों की साइकोमोटर स्किल्स जो है वो स्किल डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। MCQs नंबर 57. द प्रोजेक्ट मेथड फॉर टीचिंग वाज गिवन बाय, तो इसको विलियम किलपैट्रिक ने पेश किया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। MCQs number 58, which is not element of curriculum, aims content evaluation. The correct answer is none of these, क्योंकि तमाम जो है aims content evaluation element of curriculum है, इसमें none of these correct answer होगा। MCQs number 59. The four elements of curriculum are option A, aims, content, method, evaluation. ये चारों जो है करिकुलम के एलिमेंट्स हैं, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। MCQs number 60. Rolf Taylor curriculum begins with option A, content selection, option B, identification of objective, option C, selection of evaluation, option D, none of these। तो जो रॉल्फ टेलर ने करिकुलम का कॉन्सेप्ट दिया था, मॉडल दिया था, उसकी जो बेसिक्स हैं वो स्टार्ट होती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपने अपने मकासद को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। In Hilda Taba model of curriculum, which element provides the foundation of other elements? Option A, content, option B, learning experience, option C, objective, option D, none of these। तो इसमें करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनती है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, जिसमें नीड्स को डायग्नोस किया जाता है। जो हिल्दा ताबा ने करिकुलम का मॉडल दिया था उसके 7 स्टेप से, जिसमें फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस ऑफ नीड्स होता है, देन फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं और लास्टली जो है वो हम इवेल्युएशन करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। MCQs number 62. The educational purpose our school seeks to attain is referred as option C. Objective is the correct answer. MCQs number 63. The content element of curriculum. Answer, जो एलिमेंट है कंटेंट करिकुलम का वो हमें बताता है व्हाट शुड बी टॉट, कि क्या पढ़ाया जाए। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। लर्नर एक्सपीरियंस रेफर्स टू ऑप्शन बी, एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन थ्रू विच लर्नर अकर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। इसमें एक्टिविटीज़ जो है उनको अरेंज किया जाता है, लर्नर्स को इंटरेक्ट किया जाता है रियल एनवायरनमेंट से और फिर वो चीज़ों को सीखते हैं। MCQs नंबर 65. विच इज़ द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम टैक्सोनमी। तो जो ब्लूम टैक्सोनमी है उसमें सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो इवेल्युएशन है अकॉर्डिंग टू ओल्ड ब्लूम टैक्सोनमी दैट वाज प्रेजेंटेड इन 1956। तो उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएटर आंसर आता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस दी हों, क्योंकि जो लेटेस्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसको 2001 में रिवाइज किया गया था उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिंग इज़ द हाईएस्ट स्टेज, तो क्रिएटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। हम इसको अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिवीजन उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को लगाएंगे, तो इसमें क्रिएटिंग जो है वो करेक्ट आंसर होगा। MCQs नंबर 66. क्वेश्चनेयर इज रिसर्च टूल। क्वेश्चनेयर जो है वो एक रिसर्च टूल होता है। डिफरेंट रिसर्च टूल यूज़ किए जाते हैं ताकि हम रिसर्च को कैरी कर सकें। उसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च टूल में क्वेश्चनेयर भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक रिसर्च टूल है क्वेश्चनेयर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। MCQs number 67. The research tools are selected on the basis of option B, research questions and methodology। तो जो आप रिसर्च में मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके टूल्स ऑफ रिसर्च के होते हैं, वो भी उसी पे बेस करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिसर्च टूल्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि आप डाटा कलेक्शन कर सकें। MCQs नंबर 68. इन रिसर्च मेजरमेंट रेफर्स टू। तो ये टेस्टिंग एलिमेंट्स हैं। टेस्टिंग एलिमेंट्स में टेस्ट होता है, मेजरमेंट होती है, असेसमेंट होती है, इवैल्यूएशन होती है। तो उसकी सेकंड जो पार्ट है वो मेजरमेंट होता है, जो कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा।
MCQs number 69, the blueprint, the table of specification involves content and objectives. Option A is the correct answer. MCQs number 70, it is a process in which education a learner reflects on and evaluates his or her own learning performance, strength and weakness in order to improve future learning. एक ऐसा प्रोसेस है एजुकेशन में जिसमें लर्नर अपनी लर्निंग को चेक करता है, इवेल्युएट करता है, अपनी परफॉर्मेंस को देखता है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानता है, उसको हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा। MCQs number 71, measure strength and weakness of learner before instruction is called। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानते हैं बिफोर इंस्ट्रक्शन, तो इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होती है। अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट की, दैट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। MCQs number 72, द टेबल स्पेसिफिकेशन मेनली इंश्योर। तो जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, वो वैलिडिटी ऑफ टेस्ट को ज़ाहिर करता है, आपके टेस्ट की वैलिडिटी को बताता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। MCQs number 73, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज मोर सूटेबल फॉर टीचिंग ऑफ। ऑप्शन बी प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रोसीजर। तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये MCQs ऑलमोस्ट पहले की तरह रिपीटेड है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है वो की चीज़ को दिखाता है स्टूडेंट्स को, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उसमें प्रैक्टिकल स्किल एंड प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। MCQs number 74, the primary goal of educational process is, the correct answer is development of knowledge and skills। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है एजुकेशनल प्रोसेस का, वो नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 75, एजुकेशन मेनली कंट्रीब्यूट। जो एजुकेशन होती है, तालीम होती है, मेनली कंट्रीब्यूशन करती है नेशन बिल्डिंग में, नेशन कोहिजन में एंड इंटीग्रेशन। द बेस्ट आंसर विल बी बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs number 76, philosophy that focuses on practical knowledge will be pragmatism। pragmatism जो है वो वर्ड pragma से लिया गया है, जिसमें हम चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं। जिसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, pragmatism, जिसको जॉन ड्वी और विलियम जेम्स ने पेश किया था। MCQs number 77, the democratic approach in educational administration refers to। the correct answer is participation of stakeholders in decision making। stakeholders में students, teachers, parents शामिल होते हैं, जो कि participate करते हैं students की परफॉर्मेंस को improve करने के लिए, और जो भी उनको learning difficulties हैं, उनके मसाइल हैं तलीमी, उनको हल करने के लिए फैसले किए जाते हैं। तो इसमें correct answer participation of stakeholders होगा decision making में। MCQs number 78, authoritarian administration is characterized by। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद टॉप डाउन डायरेक्शंस, उसमें जो है वो टॉप जो है ऊपर वाली सीट होती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होती है, वो डायरेक्शंस देती है, और उनकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रिक्ट होती हैं ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करवाया जा सके। MCQs number 80, the form of assessment where learners assess their own work by themselves is known as। the correct answer is self assessment। self assessment जो है वो learner करते हैं, इसमें ऑप्शन सी will be the correct answer। MCQs number 82, supervision that involves collaboration for teacher development is called clinical supervision। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्लिनिकल सुपरविजन है, क्योंकि क्लिनिकल सुपरविजन में क्या होता है, कोलैबोरेशन होती है, टीचर से डिस्कस किया जाता है चीज़ों को, और फिर जो है वो सुपरविजन के ज़रिए से स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है, टीचर के टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। MCQs number 83, form of assessment where learners assess their own work। आई थिंक ये MCQs रिपीट हो गया, इसमें लर्नर जो है वो अपने लर्निंग को असेस करते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। MCQs number 84, effective supervision should primarily address। ऑप्शन ए स्टूडेंट डिसिप्लिन, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो इफेक्टिव सुपरविजन होती है उसका जो मेन मकसद होता है वो इंस्ट्रक्शंस को क्वालिटी में कन्वर्ट करना, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, और रिसोर्स में जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको मैनेज करना चाहिए। देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट।
MCQs नंबर 85 इन पाकिस्तान एजुकेशनल पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय। तो जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान में उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो फॉर्मुलेट करती है। HEC बोलते हैं हम हायर एजुकेशन कमीशन को, जबकि NGOs होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। MCQs number 86, the role of NGOs, non-government organization in education is to, the correct answer is provide supplementary educational services and advocacy. MCQs number 87, the major challenge in education planning in Pakistan is scarcity of resources and regional disparities। तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको जो है वो दूर किया जाए। सबसे बड़ा जो है वो एजुकेशन प्लानिंग में चैलेंज ये है कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा और जो रिसोर्सेज हैं उनमें कमी है। रिसोर्सेज की कमी को दूर करना चाहिए और जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम से कम करना चाहिए। ऑप्शन बी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड रीजनल डिस्पैरिटी विल बी करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 88, द अल्टीमेट गोल ऑफ सुपरविजन। जो सुपरविजन है उसका जो मेन गोल होता है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसमें टीचर्स को सुपरवाइज किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला सकें, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर सकें। MCQs नंबर 89, लेसेस फेयर मैनेजमेंट स्टाइल इज़ मोर सूटेबल व्हेन टीचर्स आर एक्सपीरियंस एंड मोटिवेटेड। तो जब आपके टीचर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, वो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तौर पे चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें। तो उसमें लेसेस फेयर मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसमें कम से कम जो है वो मुदाखलत की जाती है। MCQs नंबर 90, द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर लिस्टिंग स्किल्स एंड वोकेबलरी डेवलपमेंट इज़ द ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड इज़ द करेक्ट आंसर। डिक्टेशन का तरीक़ाकार जो होता है उसमें तलबा की सुनने की सलाहियत को बेहतर बनाता है क्योंकि वो गौर से सुनते हैं और सही अल्फाज लिखते हैं। इससे नए अल्फाज, हिजे और जुमलों की साख्त को सीखने में भी मदद मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंशाल्लाह 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।